कृष्णा, जय महाकाली। आज हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। एक हमने लिया है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल और 2 लिए हमने टैरो। ठीक है, तो 2 टैरो और ये ओरेकल के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, हम ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया है कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो आ चुका है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, चलो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच का ये कार्ड। ठीक है, तो चलो बहुत डिफरेंट कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जी बहुत डिफरेंट है। ये आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो तो वॉन्ड्स के बाद डायरेक्टली सॉर्ड्स, क्या कहना है इसके बारे में। फिर हमें जो मिल चुका है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और एक नेक्स्ट कार्ड चुनते हैं, 5th कार्ड, एंड वो आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो शुरुआती टैरो जो हमने लिया है वहाँ से हमें 5 कार्ड्स मिले हैं और पांचों कार्ड जो है वो एक ही तरफ निर्देश करते हैं कि रीडिंग बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही अनोखा आने वाला है। ओके, अब देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है और आप भी इस रीडिंग को सुनिए, देखिए, महसूस कीजिए, अपनी तरफ से भी आगाज़ लगाइए कि भाई मतलब क्या लगता है आपको, कि जो आपको लग रहा है बिल्कुल वैसी एनर्जी यहाँ पे प्रतीत हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर कुछ हटके है। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड्स से, साथ में आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये जो कार्ड है ना, ये हम कह सकते हैं कि यस दिस इज इन लाइन। ये एक एनर्जी है जो एक्चुअली प्रवाहित हो रही है, जो एक्चुअली फॉलो कर रही है। मैंने कहा था 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लगा, और देखो यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है नंबर 3 पोजीशन पे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे इस व्यक्ति की ना एक हैरान करने वाली एक सोच को दर्शाती है। देखो, आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो या तो हारने से डरता है या तो आपको खोने से डरता है। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति को ज़िंदगी में ना हार नहीं चाहिए कि भाई कोई इनको छोड़ के चला गया, किसी ने इनको कुछ कह दिया, किसी ने भला बुरा कह दिया, किसी ने इनका साथ बीच में ही छोड़ दिया, बीच मझधार में अकेला रह गया। ऐसा इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे लड़का है लड़की है। ये एक्चुअली ना इस बात से चिंतित रहते हैं कि कभी मैं अकेला ना पड़ जाऊँ। ओके, और ये शायद इसलिए उनके पहले शायद इन्होंने ऐसा कुछ खौफनाक देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, या फिर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, लाइक उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई पड़ोसी है जिसके साथ ऐसा हुआ है और अब उनकी हालत इनसे देखी नहीं जाती। तो या तो इनके साथ ऐसा पहले हो चुका है जो इनको बार बार याद आ रहा है और वे डरते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा होना चाहे, और शायद ये जब हुआ था वो यही कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग था, या फिर शायद अक्टूबर नवंबर महीने में कुछ ऐसा हुआ था। और अगर हम किसी और की बात करें तो अगर जब वो उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ आप बीती ना हो जाए, ये डर इनको सताने लगता है। आई थिंक इसके पीछे की जो वजह है वो ये भी हो सकती है कि शायद आपकी तरफ से उनको कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं आ रहा कि भाई आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। ओके, या तो आप अभी इनसे थोड़े से अलग रह रहे हो, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है इनके साथ वैसा नहीं हो रहा है। शायद आप अपने काम में कहीं पे बिजी हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ हो और इनको आप समय नहीं दे पा रहे हो। तो इनका जो डर है ना वो अपने आप में बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आ गया। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि इनका जो डर है वो आपसे सेपरेशन का कारण ना बन जाए। वॉन्ड्स इनकी पावर, पैशन जिसे हम कहते हैं कि दिल में जज्बात जो है, जैसे कि दिल में जो आग लगी है, अग्नि है, जो फायर है, बिकॉज ये फायर साइन है, वो आपके सामने रख देना। अब बेसिकली अगर हम देखें तो आपका रिश्ता ये बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ चला है, और अगर हम फायर साइन की बात करें तो मे भी बहुत आगे लेवल पे आप चले गए होंगे, डिपेंडिंग ऑन। बट एस ऑफ वॉन्ड जो आता है, इनको लग रहा है कि शायद दोबारा से या तो आपका दिल जो है इनको जीतना पड़ेगा, या फिर दोबारा सबके साथ उनको बातचीत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड। तो शायद उनको लग रहा है कि मे बी हाँ, मुझे और कोशिश और मेहनत करनी पड़ सकती है। उनके यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है ना कि शायद जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जीवन साथी कैसा हो, या फिर उनमें क्या बर्ताव होना चाहिए, अगर आपने कुछ डिस्कशन किया हो और ये अगर आजकल वैसा नहीं कर पा रहे हैं, मे बी अगर आप कह रहे हैं कि चलो फैमिली से मिलते हैं, या फिर हम कहीं पे दूर रहने जाते हैं, या फिर डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर के बारे में, तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई डर या इनकी खामोशी इसकी वजह है कि ये आपको बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा डर इनको सताया जा रहा है।
ठीक है। हालांकि इनके जो हालात हैं जो आपसे परे हो सकते हैं, जो इन्होंने आपको शायद बताया नहीं है। जो कुछ ऐसी बातें होती है जो व्यक्ति अपने तक ही सीमित रखता है। ऐसा नहीं कि वो भरोसा नहीं करता, बट लगता है कि आपको क्यों घसीटना उसमें, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मे बी सिर्फ इनसे ही आपका कनेक्शन है, ना कि बाकी लोगों से जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ गया है 3 ऑफ कप्स। देखो, जैसे मैंने कहा था कि फ्रेंड्स ये एक्चुअली सोच रहे हैं और समझा रहे हैं कि मे बी फ्रेंड के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट शायद बढ़ रही है, एंड मे बी आप बहुत फ्रेंडली हो रहे हो, या फिर इनको भी थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। या तो ये पर्सन बहुत ही सीरियस है, और ऐसे में अगर आप इनको कह रहे हो कि अपनी एनर्जी बदलो, फ्रेंडली बन जाओ, फ्रेंडली एटीट्यूड दिखाओ, क्यों मन में इतना तंग व्यवहार रखना, क्यों मन में इतनी सोच रखना, भाई सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है। इस बात से ये थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जो समय इनके लिए वो थोड़ा कठिन समय हो सकता है, और इसलिए वो सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, क्या मैं फ्रेंडली बन सकता हूं, या फिर क्या मैं फ्रेंडली बन सकती हूं। तो वो एक बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि जो 5th एंड फाइनल कार्ड देखते हैं इस टैरो से, ये आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी या तो इनको ना आपके सामने अपनी दिल की बातें अलग तरीके से रखनी पड़ सकती हैं, या फिर जो इनके साथ आप बीती हो रही है ना उसको छुपा लो, उसको आपके सामने रखे ही ना। मतलब कि भाई ये डर रहे हैं, या फिर मन में कोई शंका है, मन में कोई ऐसा डर है, वो बताना ही नहीं है, बल्कि आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा व्यक्ति बन के आपके सामने आना है। मतलब आपको पता ही ना चले कि उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आप अपनी ही धुन में कि भाई ये तो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है, सोच रहा है जैसा कि मैं चाह रहा हूँ, है ना। ये क्यों आ रहा है, अगेन हम जाते हैं पहले कार्ड की तरफ। देखो, इनको डर लग रहा है कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, तो इस वजह से ना ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल वही संतुलन बनाए रखे जो कभी आपने इनके बारे में सोच रखा था। अब देखते हैं सेकेंड टैरो से हमें क्या क्लैरिफिकेशन आता है, क्या अंडरस्टैंडिंग हमें सेकेंड टैरो से मिलती है। चलो, आप इस एज ए क्लैरिफायर फॉर ऑल रीडिंग भी ले सकते हैं, या फिर कार्ड टू कार्ड डिपेंडिंग ऑन। देखो, ये आज पहला कार्ड आ चुका है द सन का कार्ड, काफ़ी बेहतर एनर्जी। सेकंड जो कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पे, ये है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है, एरीज, लियो, सैज। नेक्स्ट जो आ चुका है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर हमें यहाँ पे मिल चुका है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ओके। एंड जो फाइनल हमें यहाँ पे कार्ड मिल चुका है वो है 10 ऑफ कप्स। ये काफ़ी बेहतरीन कार्ड मिला हमें, ठीक है। देखो, द सन की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है कि पहला मेजर अरकाना का कार्ड हमें इस रीडिंग में मिल चुका है। अगर हम बात करते हैं सन की, तो रीडिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इनको ना लग रहा है कि या तो बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे उत्पन्न हुई है और इस पावर को संभाल नहीं रहे हैं। मतलब शायद हो सकता है कि आप इनको इतना प्यार कर रहे हो कि ये उस समझ नहीं पा रहे और खुद संभल नहीं पा रहे कि भाई मैं इस प्यार का जवाब कैसे दूँ। इनको ये भी लग सकता है कि क्या मैं सच में इस प्यार के लायक हूँ। देखो, ये आपको चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप जितना चाहते हो, जैसे कि मान लो अगर आपने कहा कि 1000%, तो 1000% में से ये कितना परसेंट खुद को दे सकते हैं कि भाई मैं आपको उतना चाहता हूँ, ये खुद जवाब इनके पास नहीं है। और ये जब सोचते हैं तो इनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल 8-9 ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि भाई क्या करूँ मैं, अगर मेरे दिल में ऐसी बातें नहीं हैं जितनी कि आप बता रहे हो, दिखा रहे हो, तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, है ना। ये बात यहाँ पे आ रही है। सेकंड जो कार्ड देखो यहाँ पे आ गया है वो है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। इसके पहले जो कार्ड आ गया था वो था एस ऑफ वांड। देखो, ये कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में हो रही है जिनसे शायद आप वाकिफ़ ना हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, एंड मे बी ये पर्सन खुद से ही लड़ रहा है, शायद अपने पास से लड़ रहा है, या फिर आज भी अगर वो किसी से पहले इन रिलेशन था तो शायद थोड़ा बहुत उनको याद करता है, या फिर अभी देख लिया उनको, इस पर्सन को ये शायद दूर से देख लिया और फिर उनकी याद इनको तकलीफ दे रही है। ऐसे में भी क्या बताएं आपको कि क्या चल रहा है उनके दिल में, ये संभल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल जो उनके मन में चल रहा है, देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को हम अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, ये जज कर रहे हैं कि देखो आप में और उस पर्सन में कितना बड़ा अंतर है। और अगर बाकी लोगों के लवर से वो देखते हैं, जैसे इनकी कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, किसी के हस्बैंड वाइफ, अगर वो उनसे आपकी कंपैरिजन करते हैं तो आप कितने अलग हो।
जब आप इनको समझ के लेते हो या फिर आपने इतना वक्त दिया उनको, तो ये समझ नहीं पाते कि क्या सच में आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो और क्या बदले में मैं इतना कुछ कर भी रहा हूँ या फिर कर भी रही हूँ या फिर नहीं। तो या तो ये पर्सन खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है या फिर खुद को सवाल पूछ सकता है कि क्या सच में मैं आपके लायक हूँ या नहीं। देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। पहला कार्ड जो आ चुका है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। दोनों ही जो कार्ड है वहाँ पे पैशन, पावर एंड इमोशन भर भर के आ रहे हैं। अब या तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये बोझ सहन नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, मतलब आपने इतना प्यार दे दिया है ना इस व्यक्ति को कि ये आपके सामने, मतलब अब अगर हम कहें ना कि झूठ भी दिखावा करें ना वो कर ही नहीं सकता, तो ये बोझ बन गया है। अब इनके लिए जो सामने आता है वो एक ही बात कि भाई आप इनके साथ खुश हैं, और अगर ये अपना सारा भूतकाल भूल जाते हैं या फिर किसी को अगर वो याद करते हैं भी आजकल, अगर उनको वो भूल जाते हैं ना, तो बस आपके साथ वो सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आ रही है जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हैं अभी फ़िलहाल इस व्यक्ति के ज़िंदगी में। अगर हम एक दो कार्ड और लेते हैं यहाँ पे एज ए क्लैरिफायर 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स के लिए, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। देखो ये आ चुका है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि आ चुका है द हैंगिंग मैन। ठीक है, ये दोनों कार्ड हमने चुने हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स के लिए। देखो यहाँ पे आ चुका है 6 ऑफ कप्स एंड द हैंगिंग मैन, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। तो कह रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति को ना आपका प्यार है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आप उनके लिए जितना कर रहे हो, आप उनके लिए जितनी मेहनत ले रहे हो, वो शायद कोई नहीं लेगा। और ऐसा साथी मिलना ये एक्चुअली हम कहते हैं कि अच्छे किस्मत की निशानी है, गुड लक की निशानी है। हालांकि अगर हम इनको पूछें कि ये क्या कह रहे हैं, तो इनका जवाब आज भी है दी हैंगिंग मैन। ये डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं कि क्या सच में आपको वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फुलफिलमेंट ऑफ इमोशंस दे सकते हैं, या फिर आज भी कुछ चीज़ें इनको तकलीफ दे रही है। अगेन अगर हम मुड़ते हैं पहले कार्ड की तरफ, तो ये आ चुका है सन। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा पावर प्रेशर ये फील कर रहा है कि आप इतना कुछ दे रहे हो और क्या बदले में ये इंसान आपके लिए उतना कर भी रहा है या नहीं। तो हाँ, रीडिंग तो हमारे हिसाब से रेजोनेट कर रही है, यहाँ पे मैच कर रही है। अब देखते हैं फाइनली रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला कार्ड है वर्किंग टुगेदर। अब जो समय है वो है साथ में काम करने का, सेकेंड डिसीजन। यस, इस व्यक्ति को ना कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब ये डिसीजन ना आप दोनों मिलके भी ले सकते हो कि भाई बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है, तो ये कुछ बताए, आप कुछ बताओ, और फाइनली आप दोनों मिलके ना कुछ डिसाइड कर सकते हो। थर्ड जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है डिफरेंसेस, कि हाँ डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, शायद इनमें और आप में है कुछ बातें, बट उस बात को समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझोगे ना तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। फोर्थ जो कार्ड है वो है हीलिंग। फिलहाल के जो इनको ज़रूरत है वो है खुद को हील करने की, यानी कि भाई तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, ये उनके लिए अभी प्रायोरिटी बन चुकी है। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।